हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशन में हम बात करेंगे पार्टनरशिप पर बेस्ड कुछ डिफिकल्ट और वी कैन से एडवांस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 5:3 रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी ने एक व्यापार स्टार्ट किया और उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो था 5:3। आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी जॉइन देम, मतलब 6 महीने बाद सी ने उनको ज्वाइन किया। एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बी एंड सी वाज 2:3, और बी और सी के जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो था 2:3। तो यहाँ पर देखो अलग अलग रेशियो आपको दे रखे हैं, ए और बी का रेशियो अलग है, बी और सी का रेशियो अलग है। तो ए और बी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, ए और बी के जो निवेश का रेशियो है वो है 5:3, एंड बी एंड सी के निवेश का जो रेशियो है वो है 2:3। अब दो रेशियो को क्लब कैसे करें, ये मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया है। तो अगर दो रेशियोज को क्लब करना है तो हमें मिलेगा A:B:C, और वो कैसे मिलेगा, 5 into 2 is what 10, 2 into 3 is what 6, and 3 into 3 is what 9। इस तरीके से हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। तो A, B और C का जो कुल रेशियो है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का वो आया 10:6:9। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना वो जरूरी है कि जो C ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, टाइम पीरियड ऑफ A, टाइम पीरियड ऑफ B एंड टाइम पीरियड ऑफ C की बात करें तो ए और बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम मानकर चलेंगे कि ए और बी बिजनेस में, व्यापार में रहे 12 महीने के लिए, तो 12 मंथ्स। सी के टाइम पीरियड के बारे में आपको दे रखा है कि सी ने 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, मतलब रिमेनिंग 6 मंथ, बचे हुए 6 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया। तो सी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 6 मंथ रहेगा। तो इस रेशियो को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2:2:1। तो ये आ गया इनके अमाउंट का रेशियो और ये आ गया इनके टाइम पीरियड का रेशियो। ठीक है, आपसे बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट है 12,300, 12,300 रुपए का कुल लाभ यहां पर हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि बी के शेयर और सी के शेयर में डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता है और टाइम पीरियड का रेशियो पता है तो हम प्रॉफिट शेयर का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, P1:P2:P3 कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 2 20, 6 into 2 12 एंड 9 into 1 is 9। ठीक है, ये होगा इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो। मुझे लिखना चाहिए PA:PB:PC। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी के शेयर और सी के शेयर में डिफरेंस क्या होगा। डेफिनेटली बी का शेयर ज्यादा होगा क्योंकि बी का शेयर है 12 के करस्पॉन्डिंग और सी का शेयर है 9 के करस्पॉन्डिंग। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी माइनस प्रॉफिट शेयर ऑफ सी विल बी इक्वल टू 12 - 9 कितना हुआ, 12 - 9 हुआ 3 अपॉन इन तीनों का सम कितना हुआ, दिस इज 20 + 12 32, 32 + 9 इज 41, मल्टीप्लाइड विद टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12300, 12300। अब 4 3 12 होता है, 1 3 3 होता है, तो डेफिनेटली 3 बार कैंसिल होगा और 2 0 और आएंगी। सो 300 into 3 कितना आया, 900 रुपए। सो ये आंसर इस क्वेश्चन का हुआ 900 रुपीज, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए बात की जाए अगर दूसरे सवाल की, तो दूसरा सवाल है ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ABC ने मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किया। ए इन्वेस्ट ₹4,000 फॉर होल ईयर, यानी कि ए ने पूरे साल के लिए 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए। बी ने 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए शुरुआत में, लेकिन उसने 4 महीने बाद जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया, और कर दिया कितना, 8,000 रुपए। जबकि सी ने जो इन्वेस्ट किया वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया था शुरुआत में, पर उसने 9 महीने पूरे होने के बाद 2,000 रुपए निकाल लिए। नाउ फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको पूरे साल के एंड में ए का प्रॉफिट शेयर निकालना है। अगर कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ है, कुल मिलाकर जो लाभ हुआ है वो हुआ है 16,950 रुपए। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालना होगा। प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालने के लिए हमें अमाउंट और टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, इस रेशियो की बात करें तो जो ए का अमाउंट है इनिशियली कितना था, 4,000, एंड दे रखा है फॉर द होल ईयर, मतलब पूरे साल के लिए। तो 4,000 पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। सो 4,000 into 12। अगर बी की बात करें तो बी ने इनिशियली 6,000 रुपए अमाउंट इन्वेस्ट किया था और 4 महीने बाद उसने अमाउंट कर दिया 8,000 रुपए। तो पहले 4 महीने के लिए उसका अमाउंट रहा 6,000 रुपए पहले 4 महीने के लिए, और 8,000 हो गया रिमेनिंग मंथ्स के लिए। तो 4 महीने अगर 12 में से हटा दें तो कितना बचेगा, 8 महीने। तो रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए उसका अमाउंट हो गया 8,000। तो 4 और 8 मिलाकर 12 महीने हो गए। अगर बात करें सी की, तो सी का जो शेयर होगा, तो सी का जो इनिशियली अमाउंट है वो है 8,000, पर 9 महीने बाद उसने 2,000 रुपए निकाल लिए। तो 8,000 फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स, पहले 9 महीने के लिए उसके अमाउंट रहा 8,000 रुपए, और 9 मंथ्स के बाद उसने क्या किया, 2,000 रुपए निकाल लिए, मतलब 6,000 रुपए उसका अमाउंट हो गया फॉर द रिमेनिंग 3 मंथ्स। 9 मंथ्स चला गया तो बचा कितना, 3 मंथ्स। तो देखिए यहां पर ये 3 zeros कॉमन आएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, नाउ 12 into 4 48 is to 6 into 4 24 प्लस 8 8 64 is to 9 8 72 6 3 18। ठीक है, सो 48 ये हो गया कितना, 88, और ये हो गया कितना, 90। 2 से कैंसिल करेंगे तो 24 44 एंड 45, ये आ जाएगा इनके प्रॉफिट शेयर्स का रेशियो। आपको कुल प्रॉफिट दे रखा है, आपको निकालना है
प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट कितना था, तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 24 के करस्पॉन्डिंग 24 अपॉन टोटल कितना हो गया 4 + 4 8 8 + 5 13 कैरी 1 एंड 4 + 4 8 + 3 11 मल्टीप्लाइड विद टोटल प्रॉफिट 16950। नाउ 113 से इसको कैंसिल करेंगे तो 113 से डिवाइड करेंगे 16950 को, तो एक बार जाएगा 113, बचेगा कितना 5650। नाउ 113 की अगर बात करें तो 100 का 5 गुना होता है 500 और 13 का 5 गुना होता है 65, तो 565 5 बार जाएगा और एक और जीरो आएगी तो 5650। सो ये कैंसिल हुआ 150 टाइम्स। नाउ 150 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 24 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 2400 2400, और 24 इंटू 50 करेंगे तो उसका आधा यानी कि 1200, और 2400 और 1200 मिलकर बन गया 3600। सो द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए ₹3600 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर बात करें अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। मतलब ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको दे रखा है 3:5:7, 3:5:7। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक साल के बाद सी ने इन्वेस्ट कर दिया 3,37,600 रुपए, लेकिन ए ने विड्रॉ कर लिया यानी कि निकाल लिया 45,600 रुपए एक साल बाद। तो इसकी वजह से इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो चेंज हो गया अगले साल के लिए। वो रेशियो क्या हो गया 24:59:167। आपको बताना है कि ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ए का इन्वेस्टमेंट मान लेंगे 3x, बी का इन्वेस्टमेंट मान लेंगे 5x और सी का इन्वेस्टमेंट मान लेंगे 7x। ठीक है, अच्छा ए ने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कितना विड्रॉ कर लिया 45,600 रुपए। तो अब अगले साल के लिए एक अमाउंट कितना रह गया 3x - 45,600। अगर बी की बात करें तो बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, यानी कि बी का अमाउंट तो अब भी 5x ही रहेगा, तो सेकंड ईयर के लिए भी बी का अमाउंट 5x रहा। सी ने इन्वेस्ट कर दिया अनदर 3,37,600, तो सी का जो अमाउंट हो जाएगा 7x प्लस 3,37,600 रुपए। ठीक है, तो ये आया ए बी सी के अमाउंट्स का रेशियो फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए उनके अमाउंट्स का रेशियो। और ये रेशियो कितना बन गया, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये बन गया 24:59:167। आपको बताना है कि ए ने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, यानी कि आपको 3x की वैल्यू निकालनी है, और 3x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। इस रेशियो की हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें इस तीसरे पार्ट की जरूरत यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि केवल हम इन दोनों को ही इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या आएगा 3x - 45,600 डिवाइडेड बाई 5x बराबर कितना 24:59। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 3 से कैंसिल किया एक बार, 3 से कैंसिल किया एक बार, 5 बार, 2 बार 152,000, और 3 से कैंसिल किया 8 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 59x माइनस 59 152 को मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही लिखा रहने दो 152,000 मल्टीप्लाइड विद 59, और 5 × 8 40x। ठीक है, अगर x वाले टर्म्स को एक साथ लाएंगे तो 59 - 40 बनेगा 19x बराबर 152,000 × 59। अगर 19 का टेबल आपको पता है तो आपको पता होगा 19 का 8 गुना होता है 152 152, सो 800। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 9 72 कैरी 7 8 5 40 + 7 47 47200। यही x की वैल्यू आपको निकालना था। ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 3x, सो 3 × 47200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 2 6 3 7 21 कैरी 2 एंड 12 + 2 14। सो आंसर आएगा 141,600 यानी कि ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है टू पार्टनर्स इन्वेस्ट ₹6280 एंड ₹3768 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। दो पार्टनर्स थे बिजनेस में, व्यवसाय में दो पार्टनर्स थे, उनका इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है कितना है, लेट्स से उनके नाम है ए एंड बी। तो ए का इन्वेस्टमेंट है 6280 एंड जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो है 3768। ठीक है, अब उन्होंने क्या सहमति जताई, उन्होंने दे एग्री दैट 30% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम। मतलब जो कुल प्रॉफिट होगा, कुल जो लाभ होगा उसका 30% तो उन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे यानी कि वो उनके प्रॉफिट शेयर के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, नाउ इफ वन पार्टनर गेट्स ₹700 मोर देन अदर, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट। एक पार्टनर को दूसरे से 700 रुपए ज्यादा मिले तो आपको कुल प्रॉफिट जो बिजनेस में हुआ है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है तो हम कुल प्रॉफिट मानकर चलेंगे। लेट्स से टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 100x। 100x क्यों माना, क्योंकि इसका 30% निकालना है। इसका 30% कितना हो गया 30x, और बचा हुआ कितना 70x। अब ये तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें से आधा 15 15x डिवाइड हो गया, और ये जो अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ब्याज की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि वो अमाउंट इस पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये रेशियो हम निकाल लेते हैं एक बार। तो ए एंड बी के जो अमाउंट का रेशियो है वो है 6280/3768। अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 एक बार, 5 बार, 7 बार 0। 4 से अगर कैंसिल किया 9 बार, 4 बार, 2 बार। ठीक है, अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से 4 बार, 7 बार, 1 बार। 2 से कैंसिल किया 7 बार, 8 बार, 5 बार। तो 785
अपॉन 471 आएगा इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो, और ये वाला जो अमाउंट है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों के अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो इस रेशियो की वजह से आएगा, ठीक है। किसको ज्यादा मिलेगा? डेफिनेटली ए को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ए को 785 के करस्पॉन्डिंग अमाउंट मिलेगा और बी को 471 के करस्पॉन्डिंग अमाउंट मिलेगा। तो अगर ए के अमाउंट की बात करें और बी के अमाउंट की बात करें तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए माइनस प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 785 माइनस 471। और किसी रेशियो को जब डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, 8 + 7 15, कैरी 1 एंड दिस इज 12 मल्टीप्लाइड विद टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो डिवाइड हुआ है इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें ये प्रॉफिट डिवाइड करना है, ये प्रॉफिट डिवाइड करना है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 70x। और ये जो डिफरेंस आया क्वेश्चन में दे रखा है, ये डिफरेंस था 700 रुपए। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल सकती है 70 10 टाइम्स। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 4, 8 - 7 1 एंड 7 - 4 इज 3, 314 इंटू x बराबर, ये इधर जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 12560। अब बहुत आसान है, देखो 3 का 4 गुना 12 और 14 का 4 गुना 56, तो ये 4 बार कैंसिल हुआ, एक और 0 है तो 40 बार, तो x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू 40 आते ही आपको निकालना था टोटल प्रॉफिट यानी कि 100x। तो 100x कितना होगा? 100 × 40 यानी कि 4000। तो हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 4000 यानी कि ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर बात करें अगले सवाल के बारे में तो हमारा अगला सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल क्या है कि ए एंड बी ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया। ए एंड बी की पार्टनरशिप थी, दो ही लोग थे। ए सप्लाइज होल ऑफ द कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹45,000, मतलब पूरी की पूरी कैपिटल ए द्वारा इन्वेस्ट की गई, यानी कि बी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बिजनेस में कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी। वो कंडीशंस क्या है? विद द कंडीशन दैट द प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब उनके जो प्रॉफिट हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे, लेकिन बी पेज इंटरेस्ट टू ए ऑन हाफ ऑफ द कैपिटल एट 10% पर एनम, मतलब बी को ब्याज देनी पड़ेगी ए को, कितनी रेट से? हाफ ऑफ द कैपिटल एट 10% पर एनम। तो देखिए, ए ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया है 45,000 और बी ने इन्वेस्ट किया है 0, बी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। बट बी रिसीव्स ₹120 पर मंथ फॉर कैरिंग ऑन द कंसर्न, मतलब बी को 120 रुपए पर मंथ सैलरी भी यहाँ पर मिलेगी। तो जब भी सैलरी का केस आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले टोटल प्रॉफिट में से सैलरी निकाल देंगे और उस पर्टिकुलर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम प्रॉफिट शेयर के रेशियो में स्प्लिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट मानकर चल लेते हैं। लेट्स से टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 2p। 2p क्यों माना? क्योंकि हमें इक्वली डिवाइड करना है। अगर p मानते तो p/2 करना पड़ता है, जो डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन में। तो 2p मानेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो देखिए 2p अगर माना प्रॉफिट तो सबसे पहले हम सैलरी निकाल देंगे। b को सैलरी कितनी मिलेगी? b को सैलरी मिलेगी 120 पर मंथ, तो 12 महीने में, एक साल में कितनी मिलेगी? 120 × 12 यानी कि 1440 रुपए। तो 2p में से 1440 हटा दिया, ये सीधा सीधा बी के खाते में चला जाएगा, 1440 रुपए बी के खाते में चला जाएगा। और ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करेंगे तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा इसका आधा किया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा p - 720। और इसी तरीके से बी को कितना मिलेगा? p - 720 और इंक्लूडिंग सैलरी। सैलरी कितनी है बी की? 1440। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन थी कि बी जो है ए को थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट कितना पे करेगा? 10% ऑन हाफ ऑफ द कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 45,000। अगर इसका आधा किया तो कितना आया? 22,500 और इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा? 2250। यानी कि बी अपने प्रॉफिट शेयर में से इतना अमाउंट ए को दे देगा, मतलब वो अमाउंट बी में से चला जाएगा 2250 और वो ए के खाते में जुड़ जाएगा, मतलब 2250 यहां पर हो गया प्लस। तो अब फाइनली ए को इतना प्रॉफिट और बी को इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पी ये प्लस का और ये माइनस का, तो आएगा पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव वाला बड़ा है। सो 0 - 0 0, 5 - 2 is 3, 22 - 7 is 15, 1530। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p 1440 - 720 is प्लस 720 माइनस 2250 और यहाँ पर नेगेटिव वाला बड़ा है तो आंसर आएगा नेगेटिव। इसमें से इसको घटाएंगे तो अगेन 0 3 एंड दिस इज 15। तो फाइनली ए का प्रॉफिट इतना और बी का प्रॉफिट इतना। आपसे बोला गया है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम की आधी है, हाफ है। तो बी की इनकम कितनी है? p - 1530। ए की इनकम कितनी है? p + 1530 और इसकी आधी है, मतलब डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई किया 2p - 3060, p + 1530 सॉल्व किया तो 2p - p is p और इन दोनों को ऐड कर दिया तो दिस इज 0, दिस इज 9, 4590। ये आ गई p की वैल्यू। आपको निकालना था कि जो बिजनेस में कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ था, तो कुल प्रॉफिट कितना था? 2p। तो हमें 2p की वैल्यू निकालनी है। सो 2 × 4590, सो दिस इज 0, 2 9 18, 11 9, 9180 आएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर बात करें अगले सवाल की तो हमारा अगला सवाल है ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। उनके इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं 42,000, 30,000 एंड 28,000।
After 4 months, A withdrew 12,000, B withdrew rupees 6,000 and C withdrew rupees 8,000. मतलब A ने निकाल लिए कितने 12,000, B ने निकाल लिए 6,000 और C ने निकाल लिए 8,000. कितने महीने बाद? 4 महीने के बाद. If after 10 months the total profit was 46,420. मतलब 10 महीने का जो ड्यूरेशन है उसमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 46,420 रुपए. तो आपको C का शेयर बताना है. तो देखिए सबसे पहले हमें इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालना पड़ेगा. तो ए की बात करें, बी की बात करें और सी की बात करें. यहाँ पर एक बात खास तौर पर ध्यान देने की है, जो व्यवसाय की अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 12 महीने ना होकर 10 महीने है. तो शुरुआत के 4 महीने के लिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना रहा? 42,000. 42 लिख लेते हैं, 1000 नहीं लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों में 1000 है. तो 42,000, 30,000 एंड सी का कितना है? 28,000. कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए. पहले 4 महीने के लिए. अब बचे हुए कितने महीने? क्योंकि टोटल ड्यूरेशन 10 मंथ्स की है, 10 महीने की है, तो 4 महीने अगर चले गए तो बचे कितने? 6 महीने. तो अगले 6 महीने के लिए ए ने क्या किया? ए विड्रू 12,000. ए ने 12,000 निकाल लिए. अगर 42 में से 12 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 30. अगले 6 महीने के लिए. बी ने कितने निकाल लिए? बी ने निकाल लिए 6,000 रुपए. तो 30 में 6 निकाल लेंगे तो बचेगा 24 इंटू 6. और सी ने कितने निकाल दिए? सी ने निकाल दिए 8,000 रुपए. तो 28 में से 8 निकाल देंगे तो बचेगा 20 अगले 6 महीने के लिए. तो देखिए 42 इंटू 4 कितना हुआ? 42 इंटू 4 होगा 168 एंड 30 इंटू 6 होगा 180 और इनको ऐड करेंगे तो आएगा 348. तो ये आएगा 348. ये कितना आएगा? 120 एंड ये आएगा 144. ऐड करेंगे तो आएगा 264. तो ये आ गया 264. अगर इसकी बात करें तो 28 इंटू 4 होता है 112 और 20 इंटू 6 होता है 120. तो ये आएगा 232. ठीक है. तो इनके जो प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ सी का जो रेशियो होगा वो आएगा 348:264:232. 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स 7 टाइम्स. 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 6 टाइम्स. 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 8 टाइम्स. ठीक है. अब देखिए आपको कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पर? 46,420 रुपए. आपको सी का शेयर यहाँ पर निकालना है. तो सी का शेयर होगा 58 के करस्पॉन्डिंग. तो 58 अपॉन इन तीनों का सम कितना होगा? 7 और 6 13 और 8 21 कैरी 2. दिस इज 10 प्लस 6 16 प्लस 5 21 211 इनटू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 46420. 211 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 211 ने डिवाइड किया 46420 को तो 2 बार गया 422. बचेगा कितना? 4220. तो अगेन 20 एक और 0 है तो 4220. तो ये आएगा 220 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो स्प्लिट कर देते हैं 58 इंटू, इसको लिख देते हैं 11 इंटू 20. और 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तो आपको पता है 8 प्लस 5 5 प्लस 8 13 कैरी 1 तो 5 प्लस 1 हो गया 6 इंटू 20. 600 का डबल 1200 और 38 का डबल 76 तो ये हो गया 1276 और एक और 0. सो 12,760 यानी कि डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने सॉल्व किए पार्टनरशिप पर बेस्ड कुछ डिफिकल्ट और एडवांस्ड क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.